चलिए बेटा, हमने पिछली क्लास में मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज की बात की थी, है कि नहीं? वी यूज्ड स्ट्रिंग्स व्हिच वर इनएक्सटेंसिबल एंड देन वी आल्सो वेंट फॉर अ क्वेश्चन जब हमारे स्ट्रिंग में क्या था, इट हैड मास, तो हमने देखा डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट टेंशन आएंगे, ठीक है? बट नाउ वी कैन एक्सटेंड द कनेक्टेड केस विद पुलीज। अच्छा ठीक, वी कैन यूज द पुली सिस्टम। देखो बेटा, जो पुली मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं दैट हैज टू बी अ मासलेस पुली। अच्छा ठीक, या अ पुली ऑफ अ नेग्लिजिबल मास। अच्छा ठीक, ऑब्वियस सी बात है, दुनिया में मैटर अगर है तो मास छुजा कितना। तो लेकिन अच्छे अज्यूम करा हम इस पूरी एक्सरसाइज में यही देखेंगे कि हमारे पास जो पुलिस होगी दे विल बी मासलेस एंड देन वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द टेंशंस डेवलप्ड एंड द डिफरेंट केसेस, द एक्सेलरेशंस जो बॉडीज में आ जाएगी, ठीक है? I'll start with the simplest of the cases. Say for example, beta, I've got a pulley, and what I'm doing is I'm using a string and connecting a mass, say M1 from the one of the ends, and say another mass M2 from the other end, such that M1 is more than M2. Condition ये है। इस पुली के बारे में इन्फॉर्मेशन रख लो, क्या? मास लेस पुली। क्या ठीक? दो चीज, इट इज अ फ्रिक्शन लेस पुली। क्या? अच्छा, यानी कि इस पे फ्रिक्शन भी नहीं है, इट इज स्मूथ। क्या ठीक? इन अजम्पशंस पे जब काम होगा तो जैसा काम हो जाएगा इस वक्त वो हमें समझ आएगा। लेकिन अगर हमारी पुली का मास होगा तो हमें कुछ टॉर्क्स के कंसेप्ट लेने पड़ेंगे जो कि अभी हमने सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा है, तो आई कैन नॉट एक्चुअली डिस्कस दैट हियर। अच्छा ठीक, we'll keep that on a halt, but inshallah जब हम आगे चलेंगे I'll come back to the case of pulleys and then we'll try to solve these questions जहाँ पर हमारी पुली का कुछ मास होगा और वो पुली फिर कैसे काम करती है, ठीक है? हालत याद था, क्या? पुली का मास नहीं है, पुली फ्रिक्शन है, पुली जो स्मूथ। अच्छा, रस्सी की इंफॉर्मेशन क्या थी ऑलरेडी आपके पास? शाबाश, रस्सी इज इनएक्सटेंसिबल, पढ़ा है ना? एंड इट इज अगेन क्या? मासलेस। ये कंडीशंस इस पे भी है। तो therefore you remember बेटा, अगर एक ही रस्सी है ना, M1 और M2 को कनेक्टेड, हाँ that runs over the pulley, but एक ही रस्सी तो है, एक ही रस्सी है, massless है, inextensible है, tension throughout will be same, इस पे भी tension same होगा, ठीक है? Again बेटा, you have to go for the free body diagrams and you have to check सिस्टम की एक्सेलरेशन कितनी होगी, सिस्टम में टेंशन कितना डेवलप होगा, ठीक है? तो बता क्या किया जाए, बताओ। शाबाश, we'll take one of the bodies। अच्छा मुझे बता, इस पूरी रस्सी में तो टेंशन है ना बेटा? टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है? अवे फ्रॉम द बॉडी। इस बॉडी के लिए अवे का मतलब ऊपर, इस बॉडी के लिए अवे का मतलब ऊपर, तो टेंशन टी ही होगा। क्यों? क्योंकि मास लेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रेन, ठीक? दूसरी चीज बेटा, इफ यू वांट टू गो फॉर द इक्वेशंस क्या बना? हाँ, अगर से कर्व छुपना, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड द एक्सेलरेशन, नेट फोर्स बाय नेट मास, ठीक? बट पहले हम इक्वेशंस देखेंगे, बाद शो टीचर करो इसके ना। चलिए बेटा, इस बॉडी को लेते हैं M1 को। वन से गोबर आप पर कम फोर्सेस से डायरेक्ट फोर्सेस, चला एक तो टेंशन है वो ऊपर की तरफ है, और एग्जैक्टली ग्रेविटी तो उसको नीचे खींच रही है। ग्रेविटी किससे? W इक्वल टू M1G, है कि नहीं? इधर बेटा अगर दो बॉडी पूछो M2, इस पे क्या काम हो रहा है? इस पे टेंशन ऊपर नीचे M2G, है कि नहीं? चल तू मुझे बता बेटा, आपको एक कंडीशन दी गई है, M1 इज मोर देन, सिस्टम किधर जाएगा? M1 से नीचे आएगा, ठीक है? सेकंड ना, हमारा सिस्टम जो है शायद ऐसे आने वाला है, यानी कि ये वाला साइड ऊपर जाने वाला है कि नहीं? आसान है ना? चल बता फिर, पहले वाले बॉडी के लिए इक्वेशन बता। पहली वाली बॉडी M1 है, ये कहाँ जा रही है? नीचे, एक्सेलरेशन A के साथ। ये बॉडी इसी एक्सेलरेशन के साथ लेकिन ऊपर जा रही है, M2। तो बता इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या लगेगी दोनों पे, बता। पहले वाली पे क्या लगेगी? M ज्यादा फोर्स कौन सा है फिर? M1G। अच्छा, M1G माइनस T, इस बॉडी को कर रहे हैं ना, नेट फोर्स M1G माइनस इज इक्वल टू M1 इज इक्वल टू M1 इंटू A। क्लियर? अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कौन सा जगह पे या बॉडी खातिर क्या बनी इक्वेशन? इसके लिए T ज्यादा, एग्जैक्टली T माइनस इज इक्वल टू, समझ रहे हैं? क्लियर? अच्छा,
इफ यू ऐड द इक्वेशंस मुझे लग रहा है आएगा m1g माइनस इज इक्वल टू प्लस ये आएगा ना, विच इम्प्लाइज कॉमन क्या है इधर m1 माइनस m2 इंटू g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन आ गई। क्या पढ़ा था एक्सेलरेशन के बारे में? एक्सेलरेशन क्या होती है? हाँ बताओ। नेट फोर्स बाय नेट मास तीसरा फॉर्मूला तला जिगर मगजन है क्रोम विषय ती नेट फोर्स सिस्टम पे देखते हैं। इस बॉडी को इस बॉडी और इस बॉडी का कंपटीशन है ना, जीत ये रही है क्योंकि इसका मास ये बोल रही मैं नीचे आना चाहती। लेकिन अगर आप बॉडीज को देखें बेटा, यू विल सी दैट इस बॉडी को खींचने वाला फोर्स m1g और एट द सेम टाइम m2g को नीचे खींचने वाला ताकतवर कौन? m1g। तो नेट फोर्स कितना? m1g माइनस m2g। चलो फिर लिखा नेट फोर्स m1g माइनस m2g। हाँ, नेट मास सिस्टम में कितना है? m1 प्लस, जरा देख ले वही है कि नहीं। सो अगेन द कंसेप्ट एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स बाय, you have to calculate the net force। नेट फोर्स ऊंच यो मैं वना यम से लामो पूरे सिस्टम को ये वाला बंदा खींच रहा है और यहाँ से एक बंदा खींच रहा है। नेट को ना जो दो में से ताकतवर है उसमें से छोटे को निकाल देंगे, वही तो है। समझ आ गया? क्लियर? अच्छा, दिस इज हाउ पुलिस विल वर्क। यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम, नथिंग एल्स, बाकी वही जिस तरीके से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो बता एक्सेलरेशन आ गया तो बता टेंशन किसके बराबर आएगा? विच इंप्लाइज टेंशन। टेंशन m1a माइनस m1g, m1a minus m1 that will be equal to m1 into a minus g। a चाहिए m1 minus m2g divided by शाबाश माइनस तो भाई m1 माइनस g, ये आएगा ना m1 कॉमन a माइनस g, a के बदले a लिखा माइनस g, वन से जिगर। अच्छा g कॉमन है मास्टर, विच इम्प्लाइज शाबाश टेंशन विल बी इक्वल टू, हाँ मुझे लग रहा है m1 भी अब कॉमन हो गया और ये g भी अब कॉमन हो गया तो आ गया m1g बाहर। हाँ m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 माइनस कैसे सॉरी m1 माइनस m2 पे माइनस m1 माइनस m2 क्लियर छा, होल डिवाइड बाय प्लस ये होगा और सब इसके साथ मैंने माइनस डिस्ट्रीब्यूट किया इसको, एक माइनस m1 माइनस m2 माइनस m1। ठीक है, कौन सा कैंसिल किया आपको? आज क्या तरह की कितना कितना और फिर तो जवाब कुछ में गड़बड़ हमने किया। m1 माइनस m2 माइनस g माइनस m1 माइनस m। क्या रहा है आपने m1 का कॉमन? हाँ आपने m1 का कॉमन, m1 तो पहले ही कॉमन है ना, m1 पहले ही कॉमन है, a माइनस g। ठीक, a माइनस g, a क्या स्ट्रॉन्ग m1 माइनस m2 तो सही है। देखो अगर एक्सप्रेशन गलत, टेंशन इज इक्वल टू, हाँ एग्जैक्टली टेंशन की एक्सप्रेशन गलत लिखी है, अनपढ़ो आपको कहाँ दिखेगा, मुझे ही देखना पड़ता है। टेंशन क्या मैं लिखूं? m1a माइनस ये क्या जन्म, ये मैंने यहाँ से लाया ना, ये तो उल्टा लिखा है मैंने। टेंशन यहाँ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ये m1g माइनस m1a, m1g माइनस m1a। अब ये माइनस इधर रखिए, माइनस टी कर रहा हूँ, ठीक है, क्यों माइनस टी इज इक्वल टू m1a माइनस m1g। ठीक है, लेकिन ये माइनस टी, ठीक, ये था वो माइनस वन, करो ये एडजस्ट पाते। ठीक है, तो बताओ क्या आ रहा है? शाबाश, कैंसिल तो हो गया ना, विच इम्प्लाइज, हाँ माइनस टी इट इज इक्वल टू m1g इंटू, हाँ माइनस m2 करो माइनस 2m2 डिवाइड बाय प्लस ये माइनस और ये माइनस, विच इम्प्लाइज टेंशन कितना? ट्वाइस m1g डिवाइड बाय m1 प्लस, क्लियर हो गया। मैं इसी माइनस के चक्कर में हो गया था परेशानी, माइनस का अपोजिट हुआ, पता चला यहीं पर हमने उल्टा लिखा था। ठीक है ना, मतलब आसान है,
तरीका वही है, कुछ नया नहीं है, बट यही है कि फ्री बॉडी डायग्राम से यू शुड बी एबल टू इवैल्यूएट द डायरेक्ट फोर्सेस। क्लियर था? फिर कॉपी जल्दी। चलिए बेटा अगली प्रॉब्लम, आई होप ये आपको आए। वी गॉट अ पुली, ठीक है ना, एंड देन आई एम कनेक्टिंग अ मास m1, another mass m2 and say another mass m3, ठीक है ना। and for me say the system is coming down in this direction with acceleration a. You're asked to find the tension in the string and the acceleration of the system. लगा एक्सेलरेशन को कुछ अनपढ़ जहाँ जा रहा वहीं तो जाएगा, तो पुली कहाँ की तरफ जा रहा है? पुली तो बंद है। बहुत सा चिकन कल से जब स्कूटीज लाते होगे दीवार के साथ या हमारे पास पे ही लिया करो, थोड़ा माल सेंसिटिव क्रिएट अशके तुम्हें नजर असलाई पचे शरीफ सारी है। बेटा ये तीन प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं। I'd like you people to evaluate the accelerations and the tensions everywhere. इसमें किया आपने कुछ? शाबाश। जरा बता जोहा, इस बॉडी में क्या होने वाला है? वन जी कर जल्दी जल्दी। देखो आई एम नॉट ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम्स अगेन बिकॉज वी नो अब होने वाला क्या है। जब हम M3 की बात करेंगे, देखो पहले समझो M3 से लेकर M1 तक एक ही रस्सी है, टेंशन एक ही होगा। चलिए टेंशन एक ही होगा अवे फ्रॉम द बॉडी दोनों के लिए, तो चलिए टेंशन का वैल्यू एक ही होगा, तो से इट इज T1। ठीक है, ठीक है। तो चल बता M1 से लेकर M2 तक दूसरी बॉडी है ना, तो इसमें टेंशन क्योंकि एक ही रस्सी दूसरी रस्सी है, तो टेंशन या खतरा अवे या खतरा अवे इट विल बी T2, यानी कि दो स्ट्रिंग्स है तो दो टेंशंस डेवलप। तो बताओ इक्वेशंस क्या हमें चाहिए। बताओ इक्वेशन इस बॉडी के लिए क्या काम है? M3 के लिए M3 ऊपर T नीचे क्या? अच्छा बता इक्वेशन। हाँ एग्जैक्टली T माइनस इट इज इक्वल टू क्लियर। व्हाट अबाउट M2?
M2 की डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए। M2 हाँ ऊपर नीचे समझ रहा है तो बता। शाबाश माइनस इट इज इक्वल टू व्हाट अबाउट द बॉडी व्हिच इज एट द सेंटर। T2 minus T1. check T1 minus T1. what about this क्या चाहिए हेल्प उन T1 हाँ. बोन कुछ है T2 हाँ. वे मच उसका फोर्स शाबाश M1 को अच्छे से देख ऊपर क्या है नीचे क्या है लेकिन प्लस है M1 हाँ हाँ. इसको M1 जी भी नीचे खींच रहा है ठीक है ना। तो बताओ फिर इस पे क्या अप्लाई होगा। T2 plus M1G minus हाँ? T1 T2 प्लस M1G माइनस T1. हाँ एग्जैक्टली क्योंकि सिस्टम नीचे आ रहा है इट विल बी इक्वल टू M1A क्लियर है हाँ. सबको क्लियर है। बता इसके लिए एक्सप्रेशन क्या आएगी फिर शाबाश T2 माइनस T1 इट इज इक्वल टू M1A माइनस M1G हाँ. ठीक है। एक एक्सप्रेशन ये है एक ये है एक ये है देख वेरिएबल्स भी तीन हैं T1 T2 और एक्सेलरेशन A तीन वेरिएबल्स तीन इक्वेशंस दिस इज साइमल्टेनियस सिस्टम एंड देयरफॉर यू कैन सॉल्व इट। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दो वेरिएबल्स होते दो इक्वेशंस होते तीन वेरिएबल्स है तो कर तो सॉल्व। अगर चार इक्वेशंस बनती तो आसान था सॉल्व करना दो ही अगर होगी और तीन वेरिएबल्स होंगे तब सॉल्व इट इज कॉल्ड एज इनकंसिस्टेंट सिस्टम ठीक है। यहाँ पे तीन है वेरिएबल्स तीन है इक्वेशंस यू कैन सॉल्व इट तरह के सॉल्व उसके बाद मेरा क्वेश्चन सर जब हम रोप से करते थे ना कनेक्ट सरफेस पे बॉडीज तो अगर फोर्स M1 और M2 बॉडीज को खींच रहा था तो हम M1 और M2 दोनों का मास लेते थे सर इसमें क्यों ऐसा हुआ? वही तो किया नहीं इसको कौन खींच रहा है नीचे इसको ये नहीं खींच रहा ना इसकी वजह से टेंशन डेवलप हुआ ना स्विच ने एफर्ट कम करा जो टेंशन यहाँ पे आया है वो किसकी वजह से आया है इसकी वजह से अगर ये नहीं होता टेंशन खत्म तो इसका असर ऑलरेडी टेंशन ने लिया ना अब डायरेक्ट M2G मत लिखेंगे अब T2 लिखेंगे ठीक है। तला बने क्या करो तो इक्वेशन है ना मुझे लग रहा है पहली दो को अगर आप ऐड करें किस्सा थोड़ा आसान हो जाए पहली दो को ऐड कर लो क्या आएगा T1 माइनस M3G प्लस M2G माइनस T2 इट विल बी इक्वल टू M3 प्लस M2 इंटू A यही आएगा ऐड करके इससे आसान हो रहा है क्यों हो रहा है आसान ये देख ले चलो T1 माइनस T2 यहाँ पर ऑलरेडी निकला है ना देखो T1 माइनस T2 क्या निकला है T1 माइनस T2 M1 इंटू G माइनस A सुना T1 माइनस T2 है लिखा यहाँ पे सब छूट कर दो T1 माइनस T2 के बदले ये लिख दो क्या लिख दो M1 इंटू G माइनस A ठीक कल को लिखूं वापस माइनस M3G प्लस M2G ठीक है ना इट इज इक्वल टू सॉरी M3A प्लस M2A सॉरी वन में है बहुत ही मेथड ठीक है कैंसिल मास गैस क्या कॉमन वॉमन देख लो क्या निकल रहा है शाबाश यहाँ निकल रहा है मुझे लग रहा है M1G माइनस M1A माइनस M3G प्लस M2G इज इक्वल टू M3A प्लस M2A है ना वे अगर ये तारों या पोरी क्यों ये इसको यहाँ लाना फिर एक्सेलरेशन कॉमन आ गया ना क्या हजरात M1G प्लस M2G माइनस M3G कुछ समझ आ रहा है M1G प्लस M2G माइनस इट इज इक्वल टू M3A प्लस M2A प्लस M1A सुना मिलेगा इक्वल है इस पर M1 प्लस
m2 प्लस m3 into A, which implies acceleration कितना आ रहा है? m1 plus m2 m1 g plus m2g minus m3g divided by, m1 plus कुछ समझ आ रहा है? ओ समझ आ रहा है? net आना भी चाहिए था। एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स बाय नेट मास। सुना अगर एक कार्डिन है इस रस्सी को ये दो बंदे बोल रहे हैं तला बोनवास, ये क्या होना m1g, ये क्या होना m2g, तो दो बंदे सपोर्ट कर रहे हैं m1g प्लस m2g नीचे, मगर m3g बोलता है तला यू और बसिव, तो m1g प्लस m2g माइनस करेगा ना m3g, वही आ गया नेट फोर्स m1g प्लस माइनस m3g, क्लियर था, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस नेट मास, so it is again net force by net, यानी कि अगर इस concept को ना develop net force by net mass, you should be able to calculate this net force and net mass, otherwise तीन equations बन के कौन सा टाइम लगने वाला है, लेकिन वो आपको फिर ज्यादा प्रैक्टिस से हो जाएगा कि डायरेक्टली लिखा नेट फोर्स क्या है, नेट मास क्या है, वैल्यूएट करके, क्लियर था, समझ गए ना, ये आ गया एक्सेलरेशन। व्हाट अबाउट t1 t2, कोई जल्दी निकाल के दे सकते हैं t1 और t2, t1 यहाँ से आएगा, t2 यहाँ से आएगा, सब्स्टिट्यूट कर दे, लेकिन जल्दी ये मिटाओ बीच में बगा के, इधर मिटाओ, ये भी जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत, we need the equations only, the rest is not needed. Try to evaluate this. शाबाश, T1 कितना? T1 बताओ पहले कितना, हाँ, M3A प्लस M3G, अच्छा ठीक, M3 कॉमन, G प्लस A के बदले M1G प्लस M2G माइनस M3G डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस यो अच्छा M3, मुझे लग रहा है G भी कॉमन है ओवरऑल, अदरवाइज इज व्हाट M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M1 प्लस M2 माइनस M3 होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, यही होगा क्योंकि मैंने G कॉमन निकाला, कैंसिल क्या आ गया, M3 चला गया इसके साथ, तो इक्वेशन ये बन गई, देखो क्या, ट्वाइस M3G into M1 plus M2, ठीक है, divided by M1 plus M2 plus M2, this is T1, ठीक है ना। अब ये नहीं बोलना कैसे आ गया, यहाँ पर M1 plus M2 है, वहाँ पर M1 plus M2 है, twice M1 plus twice M2, 2 तरह कॉमन, so 2 को तुम यहाँ पर twice, ये बन गया एक्सप्रेशन, और you can remember it as this, twice M1 plus M2 into M3 into G divided by M1 plus M2 plus M3, ठीक है, क्या हो, ठीक था, okay, what about T2,
What about T2? शाबाश. बताओ तो सही. हाँ? शाबाश. What about T2? T2 क्या है? M2G minus M2A. निकलेगा ना? M2G minus M2 यानी कि M2 कॉमन, G minus A के बदले वही है कि नहीं? है कि नहीं? which थोड़ा सा गस चालाक था यार. G माइन यहाँ पर माइनस लिखना है, बाकी तो यही है कि नहीं? यहाँ पे सिर्फ माइनस लिखना, G माइनस समथिंग, तो G माइनस ये ही सारा क्या M1G प्लस M2G माइनस M3G होल डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3. ठीक है ना? मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा. M2 भी कॉमन है, G भी ऑलरेडी कॉमन निकलेगा. मुझे क्या गाइस M1 प्लस M2 प्लस M3, मगर माइनस M1 माइनस M2 खत्म. आज रुकना सिर्फ M3 पर, और वो उस वाले M3 के साथ ऐड हो जाएगा. ये शॉर्ट में बन जाएगा ऊपर ट्वाइस M3 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3. समझ रहा है? ये आपका आंसर भी आ गया T2 का. सो व्हाट इज T2? ट्वाइस M2 M3G डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस. क्लियर? ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? चले बेटा दूसरा करके दो कोई. शाबाश. अरे रब्बा, मैंने अपने कागजात भी गाड़ी में छोड़ दी. बताओ, व्हाट अबाउट दिस? देखो, सॉल्व करके कॉपी करने कोई फायदा नहीं. सॉल्व सीखा ना, इक्वेशन ही सॉल्व करनी. यू शुड बी एबल टू डू दैट फ्रीक्वेंटली. चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ. हाउ अबाउट दिस? व्हाट डू यू expect? What should be the acceleration and the tension? कहाँ जा रहा है सिस्टम मालिका? ये नीचे आ रहा है. नीचे आ रहा है. नीचे आने का मतलब M2G ज्यादा है. किससे? ये तो चुना था M2G. याद मत क्या चूस, याद है क्या? बस इसमें और कुछ है ही नहीं. चल बता क्या होने वाला है. शाबाश. M2G minus T will be equal to M2A. M1 plus क्या? What about this? यही तो होगा कि असमझ भी कम फोर्स ही नेट फोर्स है T ही, वही होगा मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, कर दे ऐड जल्दी जल्दी. हाँ, M2G हाँ इज इक्वल टू M2 प्लस इंटू एक्सेलरेशन कितना निकला? अब खुद ही देख वही था कि नहीं. यहाँ देखना, नेट फोर्स है M2G सिस्टम. नेट फोर्स तो वही है ना, वही एक चीज बोल रहा है सिस्टम गुजरा नीचे. नेट मास कितना है? M1 प्लस. खेल कर समझ रहा है कि नहीं? चल बता दे वहां पे क्या होगा लास्ट वाला कोई. अच्छा टेंशन तो आएगी मन काटूं थे कच बराबर M1 इंटू, सो टेंशन विल बी M1 M2. टेंशन विल बी दिस. ठीक है, चल बता दे. शाबाश. व्हाट अबाउट द लास्ट केस? शाबाश शाबाश जल्दी. What about the last case? How do you pause it?
चार नहीं यार, चल बता इस वाली बॉडी के लिए क्या मसला है, वहीं से नीचे आ रहा है तो होगा शायद ये M2G माइनस जो टेंशन होगा इट इज इक्वल टू M2A। ये ऐसा हम फर्ज कर रहे हैं कि भाई यहाँ से टेंशन है T1 और यहाँ भी होगा टेंशन T1 भी होगा कि नहीं, और ये चूंकि एक ही है तो यहाँ के लिए होगा T2 और यहाँ पे क्या होगा केवल T2 निकालना और एक्सेलरेशन निकालनी है, तो ऑब्वियस सी बात है M2G माइनस T1 आएगा। ठीक, बीच वाली बॉडी के लिए क्या मसला है फिर, T हाँ it will be equal to A। Yes, now I'm G concept. So right left color. And what about that one? T2 minus M1 से तब वही होता होगा? हाँ M1, these will be your three equations. Try to solve them. देखो solve करने का तरीका मैंने आपको सिखाया, equations लिखा करो, ऐड किया करो, वो जो ऐड करने से कैंसिल तो कैंसिल गोवा क्या रहा हुआ निकल M2G minus M1 it is equal to M1 M2 M3 times A, clear sha, which implies acceleration कितनी minus divided by plus M2 plus M3, clear sha, और ठीक है ना, ये आ गया acceleration। देखो ये वही है नेट फोर्स दे नेट फोर्स ना M2G बना बोन वास M1G बना यो पर बोन वास सर M3G छुना किन करा ना सुचन किन करा क्या सुच प्लेटफॉर्म the effective force is only due to M2 and M1, तो ज्यादा ये है उसको छोटा काट दे डिवाइड बाय नेट मास दे। ठीक है चल बता फिर टेंशन कितना होगा, T1 भी अलग होगा और आएगा निकालना, अब दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना, तो चलिए आई होप ये चीज कही तक क्लियर। ठीक है एक छोटा सा क्वेश्चन बेटा यूसी का 50 हटाओ मैं ये 50 रुपए के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो, खुद खुशी हो सकती है। अच्छा चल अगर सॉल्व किया तो फीस माफ, अबे इतना पर खोल दिया। चल क्वेश्चन ठीक है, इतना खतरनाक क्वेश्चन नहीं आसान, देख अगर तूने सीखा तो ठीक है, नहीं सीखा फिर नहीं आएगा, सीधी सी बात, इट्स नॉट डिफिकल्ट। द क्वेश्चन इज दिस, we have got a pulley, we have got another pulley, we have got a mass, we have got another mass. With the help of these two masses I am connecting another mass, but its value is square root 2m। ठीक है, ये m है ये भी m है, लेकिन ये क्या है स्क्वायर रूट 2m। सवाल देख बच्चा समझना, अगर मैंने अच्छा सवाल चाहिए इफ दिस इज द वर्टिकल, अच्छा ठीक, एट व्हाट एंगल should this be theta, what should be the value of this theta, what should be the value of this, so that the system stays in equilibrium, so that the system stays in equilibrium। समझ पहले समझ ना, equilibrium का मतलब देख समझ, अगर जिगर मैंने इसको नीचे खींचा, मैं पहले देखो क्वेश्चन समझा रहा हूं, अगर तूने इसको दिखा इसना हियोर, जब ये ऊपर चढ़ेगा ये थोड़ा फ्लैटन हो जाएगा, थीटा का वैल्यू बढ़ जाएगा ना, लेकिन उसकी वजह से ये नीचे ही फिर जाएगा, क्या इसकी वजन ऐसा बोन को नहीं वैसा बोन है। अब अगर मैं इसको नीचे खींचूं तो ये सब कहां जाएंगे, थीटा छोटा हो जाएगा, लेकिन एक वैल्यू होगा ना थीटा का, जिस वैल्यू पे जब मैं इसको रखूंगा ना ये नीचे जाएगा, समझ रहा है, जस्ट ट्राई टू डू इट। सिस्टम सिमेट्रिक है, आपके लिए आसान बनाया मैंने।
पढ़ा पढ़ो इंशाल्लाह मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन ठीक है सर ये अंडर रूट हुआ है इसका मास मैथ्स है इसका मैथ्स है जल्दी पा मत खुदा लॉस ना आयो सर टाइम दीजिए कल करके आएंगे फीस ने मुझे साल का फी नहीं माफ सर करना 50 रुपीज रखना ना अच्छा अभी साल का सिर्फ पहुंचा पाता मालिका कल आई थी बना समझी इनका कोई अगर मैं पढ़ाता ही नहीं शाबाश जोया बताओ जिगर समझ नहीं आ रहा है देखो you need to evaluate the forces okay tell me one thing if this system has to stay in equilibrium मैंने कहा इसको उधर ही रखना है नए नीचे आना चाहिए नए सिस्टम में एक्सेलरेशन होगी एक्सेलरेशन जीरो है जो आप कर रहे थे फ्री बॉडी डायग्राम से अभी तक वही करना है लेकिन ए को जीरो रखना है शाबाश टेंशन को क्या टेंशन तो कभी होगा ना होती है टेंशन सर मुझे उठा भी होगा नहीं सर M1G हाँ दे आर सिमेट्रिक सो इफेक्ट जो यहाँ से होगा वो वहां से भी होगा जो अगर तो कोर्मो छुना मेनिश मैं मत मन छे तो बचना जो लेवल क्या होना बताइए तो ना कुनी जाए स्टैंड दिल करा चुस यछान तुम गो मेहनत करें you need more time but unfortunately we do not have so have a look शुक्र कने खुदा 5 बजे मुझे ये जो सहल सवाल मैं क्या छुता समझो आज ताम फ्री बॉडी डायग्राम निशा बनाना आख का दयम का आख राज छे अकुई टेंशन आस जराज आसन थे एक ही रस्सी है तो थ्रू आउट सेम टेंशन भी होगा पढ़ा है ना हाँ। चल करते हैं इस बॉडी को देखते हैं इस बॉडी को जब मैंने देखा मुझे दिखा कि भाई यहां से लेकर यहां तक एक ही रस्सी है अच्छा अगर एक ही रस्सी है तो जोहा बता टेंशन कितने होंगे सच्ची आपकी टेंशन याद खुद आवे याद खुद ना आवे उसका वैल्यू टी रखते हैं ठीक लेकिन जब मैंने इस सिस्टम को यहां से देखा मुझे लग रहा है यहां से भी टी ही होना चाहिए क्योंकि सिमेट्रिक है सुना तेरे टी सिमेट्रिक है ना टी अदरवाइज इस रस्सी का अलग है उसमें T1 T2 बट सिमेट्री के एतबार से दिस शुड बी T and T T1 शुड बी विल बी इक्वल टू T2 एट द एंड दैट्स सिमेट्रिक सिस्टम इतना तो आसान है चल इस बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम बना हाँ याद क्या बन नीचे कौन है इसको M1 का चीज mg ऊपर क्या है ना मैंने कहा देखो सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम बोला कि नहीं इक्विलिब्रियम होने का मतलब ना सिस्टम नीचे ना सिस्टम एक्सेलरेशन कितना तिल क्या उसको सुनाना नेट फोर्स कितना होता है
दो में से एक ज्यादा होता था तो उसको बोलना T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए करता था ना, अगर T ज्यादा होता, अगर एम जी ज्यादा होता तो एम जी माइनस टी विल बी एम इंटू, मगर एक्सेलरेशन कितना है, इफेक्टिवली टेंशन चुना इक्वल टू एम जी, कितना आसान है, कितना अभी कहाँ ये कुछ नहीं है वहाँ से हेरियम स्टेटमेंट में बाका वही हुआ बाका वो टेंशन छु एम जी ये को ये बॉडी हूँ मगर ये को ना ये और मज में सॉल्व कर। अब इस बॉडी का इक्विलिब्रियम देखते हैं, इस बॉडी को भी तो उधर रहना है ना ऊपर जाना है, चल बता इस बॉडी को नीचे कौन खींच रहा है, नीचे खींचने की क्षमता किसके पास, हाँ स्क्वायर रूट 2 एम जी यो अच्छा जिगर एम कुछ हो रहा मान सोच के बता तूने पढ़ा है मेरे पास रिएक्शन ना something else शाबाश सोच क्या ट्वाइस ऊपर कौन खींचेगा इसको, टेंशन खींचेगा नहीं, टेंशन का एक कंपोनेंट खींचेगा, टेंशन इसको बोल रहा है सी योर इट इज वन सी योर न सी योर गसान क्योंकि सिमेट्रिक केस था, ये ऊपर जाता है लेकिन ऊपर किसकी वजह से जाता है, इस टेंशन के दो कंपोनेंट्स हैं, ये क्या बेके व्या सोच के बता इतने पूछो ये टेंशन इसके भी दो कंपोनेंट्स एक ऊपर, चल खुद बता अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है ना, टेंशन के ऊपर ये लोग कंपोनेंट है कौन टी कॉस थीटा, इस कंपोनेंट का भी टी कॉस थीटा, तो मुझे लग रहा है दो टी कॉस थीटास ऊपर बोल रहे चल यार है खस एट द सेम टाइम ये बंदा बोल रहा है टी साइन थीटा तला दर्शन को नहीं मगर योर क्या लो टी आई विश टू सोचा ना शी राइट के साथ ना शी लेफ्ट के साथ इक्वल एंड ऑपोजिट, समझ रहा है, ऊपर खींचने की क्षमता टी कॉस थीटा के पास, तो बता फिर नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना है 2t cos थीटा चुना सुशना दे स्क्वायर रूट 2 mgs बराबर, जिस तरह से आपने इनका इक्विलिब्रियम कहा इधर पर सुना क्या थी इक्विलिब्रियम, अगर दो में से एक ज्यादा हो तो सिस्टम ऊपर या नीचे आएगा है कि नहीं, तो चल बता आप क्या करना है, अब तो आसान हो गया, which implies स्क्वायर रूट 2 1 r स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 r, ठीक है, स्क्वायर रूट 2 इंटू टी के बदले में लिख सकता हूँ mg cos थीटा इज इक्वल टू mg छोना cos थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल cos थीटा कब होता है 1/10 फेल हो बताओ, सीखा 530 डिग्री अगर ये था अमी बचे 5 45 डिग्रीज पे अगर अब देखो अब समझना जरा अकल लगा अकल, 45 पे अगर ये रहा नहीं नीचे जाएगा नहीं, अगर ये 46 हुआ कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, मुझे एंगल बढ़ जाएगा ना, किसने होने 46 पे ऊपर जाएगा, फॉर थीटास मोर देन 45 सिस्टम विल गो अप, सिस्टम कौन सा सिस्टम बीच वाला विल गो अप, दीज विल कम डाउन, सेंटर वाला विल गो अप, बट इफ थीटा इज लेस देन 45 देन बीच वाला नीचे जाएगा है कि नहीं, सेंटर विल गो डाउन एंड साइड वाला विल गो, क्लियर है, सीखा कुछ, बहुत सारे केसेस टेंशन पे आपको मिलेंगे, आप घर जाकर ओवर करोगे, ठीक है, अच्छा टाइम कर रहा तो क्या, देयर विल बी hundreds of types of numericals जिसमें आपको ये टेंशन निकालना होगा, वेज आसन क्या था हमारे जेई में बहुत सवाल आए हैं, एक पुली है उसको यहाँ से भी खींच रहा है यहाँ से भी खींच रहा है, बता उसका टेंशन उसका नेट फोर्स स्टैटिक, तो मेहरबानी करो आप ये चीजें कर लो, ठीक है, once you are done with this इंशाल्लाह कल we'll be discussing motion on an inclined plane, fine, I'll stop here, thank you.